हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ मैं देखिए ये शाम का टाइम है और ये मेरी सास जी हैं। इनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। एक बार मैंने शेयर किया था ना कि वो बाथरूम में गिर गई थी, तो उसी दिन से इनकी तबीयत में प्रॉब्लम चल रही है। उस दिन गिरी थी तो कहीं चोट तो नहीं लगा था, बट ये उसी दिन से कुछ ना कुछ इनको लगा हुआ है प्रॉब्लम। और आज तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको ठंड लग रहा था और ठंडी का टाइम आ गया है तो और भी प्रॉब्लम होती है। जो एजेड लोग होते हैं तो वही इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा है। बहुत बहुत मतलब ये सब कुछ इनका बिस्तर पर ही हो रहा है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो वही मैं सरसों का जो तेल होता है ना वो अ, उसको मैं गरम करके और लेके इनको मैं लगा रही थी, क्योंकि हाथ वाथ इनका जो पैर वैर था वो बहुत ठंडा हो गया था और ये बिल्कुल कांप रही थी, इतना तेज़ इनको ठंड लग रहा था। बहुत सारा देखिए मैंने ओढ़ा भी रखा है, रजाई कंबल दो दो इस पे और स्वेटर वगैरह सब पहनाई हूँ। और जब ना इनको इस तरह की जब इनकी तबीयत ख़राब हो रही है ना तो इनका दिमाग भी नहीं काम कर रहा है। देखिए अभी क्या कर रही हैं, मतलब अभी देखिएगा वीडियो में आगे कैसी कैसी मतलब हरकतें कर रही हैं, कुछ पहचानती नहीं हैं, भूल जाती हैं और अजीब सा करती हैं। मतलब मैं इनका हाथ मालिश कर रही हूँ और दबा रही हूँ हल्का ना, तो ये मेरा खुद ही दबा रही थी। आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो देखिएगा। तो ये मेरा खुद से दबाने लग रही थी, या मतलब कुछ भी बोल रही थी, उनको होश नहीं था। ऐसे ना जब इनकी तबीयत जब ख़राब हो रही है ज़्यादा, तो चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है और बिल्कुल से चल फिर नहीं पा रही हैं। और उसी टाइम ना इनका जो माइंड है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो देखिए अभी मैं पैर में भी मालिश वालिश करके बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि देखिए अब तेल मालिश ये सब पैर वैर दबाना बहुत टाइम लगता है, तो उतना तो वीडियो नहीं बन सकता ना, तो मैं काफ़ी कट कर दी हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो पैर दबाने के बाद फिर से मैं इनके हाथ में मालिश कर रही हूँ, क्योंकि इनका हाथ जो था ना बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, गर्म ही नहीं हो रहा था वो। तो इसीलिए वो गर्म ऑयल लेकर लेकर मैं बार बार इनके हाथ पर मालिश कर रही थी कि थोड़ी गर्माहट आए बॉडी में और हाथ इनका गर्म हो जाए। बहुत ठंडा था तो सर वर भी मैं दबा रही थी। और अभी देखिए क्या कर रही हैं, यहाँ पे क्या हरकतें कर रही हैं। मतलब इनको ठंड लग रही है और मैं उठाई हुई हूँ, तो ये क्या कर रही थी ना, उठा उठा के फेंक रही थी। मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा था। जब इनकी इस तरह से तबीयत खराब हो रही तो दिमाग नहीं काम कर रहा है, सॉरी। और मतलब 2 दिन 3 दिन ऐसे रहती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं, फिर अच्छे से मतलब चलती भी हैं नॉर्मली। और उसके बाद से दिमाग भी काम करता है, सब अच्छे से बोलेंगी बतियाएंगी। और जब ऐसे तबीयत खराब होता है तो ऐसे मतलब करती है। अभी देखिए क्या कर रही हैं, चादर उठा के फेंक दी हैं और जो रजाई है इसको फोल्ड कर रही हैं। मतलब पता नहीं कैसे उस दिन कर रही थी। मैं इनके पास बैठी थी ना, मुझे देख के मतलब अजीब सा हो रहा था, डर भी लग रहा था। और मेरे ना मन में अजीब सा ख्याल आ रहा था कि कहीं मेरे आंखों के सामने इनको कुछ हो ना जाए, जैसी इनकी हालत थी। अब आंख के सामने इस तरह से कुछ हो अगर, तो सोचो कैसा फील होगा ना। तो बस मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। मैं इनको हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया, मैं कि अम्मा ऐसे ऐसे कर रही हैं और देखिए मतलब आप आ जाइए जल्दी से। मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि ऐसे मतलब हो गया था इनका उस दिन तबीयत, कि कहीं मेरे आंखों के सामने ना कुछ हो जाए इनको। तो ठंडिया कम अब लग रहा है। हमें पहचान रही हैं? का नाम है? सोनू। सोनू? हमारा सोनू नाम है। अच्छा, पीयू के का नाम है? हाँ, पीयू के है। तो देखा आप लोगों ने, ये मुझे पहचान ही नहीं रही थी। मेरा नाम ही मतलब इनको नहीं पता, मुझे नहीं पहचान रही थी। जैसे रिएक्ट कर रही थी ना, मैं देखी मतलब इनके घर पास मैं 2 ढाई घंटे बैठी थी उस टाइम, शाम के टाइम में। तो पीहू को भी नहीं पहचान रही थी, बस पीहू बोल के उसके बाद से नहीं पहचान रही थी, कुछ नहीं बोल पा रही थी। ऐसे हो जा रहा है, पता नहीं क्या। डॉक्टर को भी दिखाया गया है तो दवा चल रहा है, पर कुछ खास सुधार नहीं हो रहा है। बात की जा रही है बड़े भैया से, वो दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पर दिखाने के लिए। तो देखिए मेन ये हो रहा है ना कि ये तो एक चल फिर नहीं पा रही हैं, और दूसरे मतलब इनको ये ले जाया कैसे जाए वहाँ दिल्ली में। हाँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम। वो भैया बोले हैं कि थोड़ा सा और किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखा करके और थोड़ा सा चलने फिरने लायक हो जाए तो मैं अपने वहाँ ला लूँ और उसके बाद से बढ़िया से इनको दिखा दूँ, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। तो वहाँ पे इन लोग का चेकअप वगैरह जो होता है ना, मेरे इन लॉज का, वहीं दिल्ली में ही होता है, भैया ही करवाते हैं वहाँ पे। अच्छा इन लोग का इलाज हो जाता है। तो अभी देखिए क्या होता है, बहुत दिक्कत हो रही है।
तो ये क्लिप जो है ये मॉर्निंग का है और ना सब कुछ मतलब बिस्तर पे ही हो जा रहा है। डायपर में पहनाई थी पर फिर भी डायपर से साइड से मतलब टॉयलेट करती हैं तो वो बह के मतलब और लग गया था। तो बिस्तर पर देखिए मैं वो बिछाती हूँ, इनके जो बच्चों वाला नहीं होता है पॉलीथीन वाला जो बच्चे लोग टॉयलेट करते हैं वो वाला, मतलब समझ गए होंगे आप लोग, वो इनके बिस्तर पर बिछा दी हूँ। उसके ऊपर से मैंने चादर बिछाया है ताकि बिस्तर सही रहे, ख़राब ना हो। चादर पे तो मान लीजिए अगर कुछ लगता है तो मैं धुल देती हूँ। और ये ना अपने अलमारी से मतलब ऊट पटांग हरकतें करती हैं और अपने अलमारी से ये देखिए सारा कपड़ा निकाल के और जो मच्छरदानी लगाने वाली जो डंडी होती है उसके ऊपर ऐसे गांस दी थी। तो बस वही सब हम ले करके फोल्ड वोल्ड करके और इनकी अलमारी में रख रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में प्रॉब्लम होने लगती है और जिसको प्रॉब्लम होती है तो होती है, जो करने वाला होता है उसको भी दिक्कत होती है। मुझे खास करके इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग समझ नहीं सकते कि मतलब कितनी दिक्कत हो रही है। एक तो मैं अकेले, दूसरे मेरा छोटा सा बच्चा और हस्बैंड क्लिनिक चले जाते हैं, इनको दिन में बाथरूम वगैरह लेकर जाना होता है ना, तो मैं इनको लेकर जा रही हूँ तो पीछे पीछे मेरे बाबू भी आ जाता है बाथरूम में, उसका भी कपड़ा गीला हो जाएगा, भीग जाता है। तो फिर वापस से उसको साफ़ करो, क्लीन करो, फिर डिटॉल पानी डाल वाल के उसको साफ़ करती हूँ, पोंछती हूँ, धोती हूँ उसका हाथ पैर, फिर कपड़े चेंज करती हूँ। इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो सबको नाश्ता वगैरह करा दिया है मैंने। ये सब करने के बाद ही फिर मैं नहाती हूँ क्योंकि ये सब थोड़ा सा गंदगी वाला होता है तो मुझे ध्यान रखना है बाबू के लिए भी कि बाबू को भी मतलब मुझे लेना होता है तो मैं साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो इसलिए सुबह में ही ये सब मैं कर देती हूँ। और अभी मैं चादर दोनों मतलब ससुर जी के भी बिस्तर का चादर और इनका भी दोनों मतलब मैंने धुल दिया। धुल क्या दिया, इनका ससुर जी वाला तो मैंने धुल दिया है और उसमें वॉशिंग मशीन में डाल दिया था, उनका साफ़ रहता है। बाकी जो इनका चादर है वो मैं अपने हाथ से ही धुलती हूँ, कपड़ों के साथ नहीं डालती वॉशिंग मशीन में क्योंकि यहाँ पे गंदगी होती है और मैं बच्चों के कपड़े उसमें धुलती हूँ वॉशिंग मशीन में तो इन्फेक्शन का डर रहता है ना, तो थोड़ा सा बचाना होता है। तो आप लोग समझ ही रहे हो। तो वो मैं कपड़े साइड से अकेले मतलब हाथ से धुलती हूँ, उनका कपड़ा सास जी का। तो यहाँ पे बस मैंने चादर वगैरह सब बिछा दिया और उसके बाद से मुझे मतलब ये देखिए जो दरवाज़ा मैं खोली हूँ ना, ये मेरे घर के आंगन है पीछे, तो वहाँ पे बस इनका ये जो चादर था मैं वहाँ पे रखी हूँ तो धुलना है उसको। तो वही बस मैं बाथरूम से लेकर जा रही हूँ सर्फ का डब्बा। तो यहाँ पर मैं इनका रजाई में लगा रही थी, रख रही थी बिस्तर पे। तो देखिए ये हमारे घर के पीछे का आंगन साइड है, तो यहाँ पर मैं बैठ के इनका चादर और जो और कपड़े इनके होते हैं गंदे वाले तो मैं यहीं पर धुलती हूँ इनका सास जी का। तो इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है मेरा, बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। बच्चों में, फैमिली में, लॉस में और ख़ासकर आजकल सास जी में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है करना और हमेशा से चौकन्ना रहना पड़ता है कि कहीं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो देखिए इतना कुछ करने के बावजूद भी ना मैं बहुत गलत हूँ, मैं बहुत गंदी बहू हूँ। अभी कभी इन लोग के मुँह से ना मेरी आप लोग तारीफ़ नहीं सुनोगे, मैं बहुत गलत हूँ। मैं एक परफेक्ट बहू नहीं हूँ। अगर इसी में मैं जॉब भी करती होती ना इतना कुछ करने के बाद और जॉब भी मेरा होता दिन भर का, तब मैं परफेक्ट बहू। आई थिंक आप लोग अब समझ जाओ, यही रीज़न है मेरा यूट्यूब पर आने का कि मुझे दिखाना है एकदम परफेक्ट बहू होकर, घर का सारा काम करते हुए मैं पैसे कमा रही हूँ। दिखाना है कि हाँ हूँ मैं परफेक्ट बहू, नहीं है मुझ में कोई कमी, बस मुझे अपने पैर पर खड़ा होना है। कोई नहीं, मेरा तो जो फ़र्ज़ है, जो काम है, मैं अपना सब कुछ भूल भाल के इग्नोर करके अपना कर रही हूँ। बाकी ऊपर वाला देख रहा कि कौन सही है कौन गलत है ना। बाथरूम में और अपने मैं कपड़े धुल लूँगी, उसके बाद से नहा वहा के फिर मैं अभी सुखा रही हूँ कपड़े मशीन में, ये सब मैं डाल दूँगी। तो यही सब है ज़िंदगी। हमने सोचा ये सब जो और कुछ हम लोग तो दिखाते नहीं, जो अच्छा अच्छा होता है बस वही हम दिखा देते हैं और सबको लगता है कि हाँ बहुत अच्छी लाइफ है इनकी। देखिए सबको सबकी लाइफ में हर तरह का दिक्कत परेशानी लगा रहता है। सब कोई मतलब अच्छा अच्छा जो वीडियो में दिखता है वैसे ही हंसी खुशी से ज़िंदगी नहीं कटती है। तो इसलिए मैंने ये बस शेयर किया। आज तक मैंने ये वीडियो नहीं डाला था बट एक दिन मैंने शेयर किया। हम कहें कि चलो सब कुछ शेयर कर रहे हैं तो ये सब भी आप लोग देखो कि और भी कितनी काम होती है हम हाउसवाइफ को, और भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो बस आज का बस यही वीडियो था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर